नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइज़, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पेपर लिखना है, किस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आपको पूरे 100% 70 के 70 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सके। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए गाइस, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और क्वेश्चन पेपर आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 नंबर के क्वेश्चन रिटन यानी कि लिखित होंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको करना है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 to 3। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको 1 नंबर से 3 नंबर तक के प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देना है। और एक बात आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों विकल्प जो आपको टिक करने हैं वो यहीं से पढ़ करके टिक करने हैं, यानी अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वाज द हीरो, ठीक है। हीरो कौन है? हीरो का मतलब हुआ कि जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो इस पूरी कहानी को पढ़ने पर पता चलता है कि इस कहानी का जो हीरो है वो कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस कहानी को, इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए यहाँ आएंगे तो लिखा हुआ है प्रताप सिंह द हीरो, ठीक है। मिल गया हमको ना। यानी इस कहानी का, इस पैराग्राफ का जो अभिनेता है, जो हीरो है, वो कौन होने वाला है? तो प्रताप सिंह होने वाला है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु वाज द हीरोइन, ठीक है। अब इस कहानी की हीरोइन कौन है? हीरो तो प्रताप सिंह हो गया, तो हीरोइन पूछा गया है कौन है, ठीक है। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसी पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कंचन लता, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? कंचन लता। यानी कि इसकी हीरोइन कौन हो जाएंगी? कंचन लता हो जाएंगी। यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैड कॉट कंचन लता द हीरोइन, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि व्हाट वाज चाइल्ड प्लेइंग, ठीक है। यानी कि जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो प्लेइंग, खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? तो याद रखिएगा ड्रमिंग ऑन हर कीप्स नीज, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि वी डैश डैश लव हर नेशन, ठीक है। तो वी के साथ क्या लग जाएगा? शुड लग जाएगा। शुड का मतलब चाहिए, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कश्मीर इज डैश डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आर्टिकल आपको भरना है, आर्टिकल ए, एन, द, या फिर ए और द। तो कश्मीर इज क्या हो जाएगा? कश्मीर इज द हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो कश्मीर है वो क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इज सीता द ऑफ 2 डॉटर्स। तो यहाँ पर यंग होगा, यंगर होगा, यंगेस्ट होगा, नन ऑफ दीज होगा। यहाँ यंगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यंगर, ठीक है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, ठीक है। यानी जो सीता है वो अपनी 2 बेटियों में छोटी है, ठीक है। अगला है कि इट इज 10 o'clock डैश डैश माई वॉच। तो ऑन माई वॉच यानी मेरे घड़ी पर 10 बज रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इन माई वॉच मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ऑफ नहीं हो सकता। बाई यानी मेरी घड़ी द्वारा 10 बज रहे हैं, ठीक है।
यानी मेरी घड़ी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कार्ड्स पोस्ट ए मी सेंट ही, इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो याद रखिएगा ही सेंट मी ए पोस्ट कार्ड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 10। देखिए लिखा हुआ है 9 to 10 यानी 9 से 10 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ध्यानपूर्वक आपको दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के नीचे आपका पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो आपको इसमें पढ़ने पर मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जनरल। अगला क्वेश्चन है जनरल कृपा वाज ए, जनरल कृपा वाज ए तो क्या हो जाएगा, कूर्गी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कृपा वाज ए कूर्गी। ठीक है, यानी कि जो 9 और 10 क्वेश्चन था उसका भी उत्तर आपको कहाँ से देना था, इसी पैराग्राफ से पढ़कर देना था, अपने मन से नहीं लिखना था। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13 तक आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या शुरुआती नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा, राजवीर और प्रांजल दिल्ली में पढ़ते थे। अगला है हु वाज द ओनली सरेवर फ्रॉम एंस फैमिली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंस मदर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 50 यानी 14 से 15। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ध्यानपूर्वक इस पोयम को पढ़ना है। ठीक है, इस पोयम को पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के आंसर देने हैं। तो 14 नंबर में लिखा हुआ है द पोएट थिंग टू लिव विथ, तो बॉयज़ हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर है कि द एनिमल अपेयर टू द पोएट, यानी जो एनिमल है, द एनिमल जो चैप्टर है अपेयर टू पोएट यानी जो कवि है उसमें क्या प्रकट करना चाहता है, तो क्रूल हो जाएगा, निर्दयता हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 to 20 बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो भैया सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से उनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा लिखा है हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ वर्क आर्ट, तो क्या हो जाएगा, भोलीज टीचर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वाज ट्रिकी मेन फॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डिस्क्राइब अनिल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इजी गोइंग। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर वाज द थ्रेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरी लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका सी वाज बोर्न इनटू द फैमिली ऑफ, तो क्लर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो अब यहाँ से आपका सेक्शन बी चालू होगा और सेक्शन बी जो शुरू होगा यहाँ से रीडिंग करना है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, रीड करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको जो नीचे प्रश्न लिखे गए उनके उत्तर देना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ द क्रिएचर इज़ द टाइगर। ठीक है, टाइगर के क्रिएचर के बारे में लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ है द मोस्ट टेरिबल क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट इज़ द टाइगर एंड एनिमल ऑफ द कैट फैमिली। पहला आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसको ढूंढने का बड़ा आसान सा फंडा है, बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करना है कि आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, क्या वो सेंटेंस आपको यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही लिख देना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स इन द फॉरेस्ट व्हेन टाइगर रोर। ठीक है, व्हेन टाइगर देखिए रोर आया, ठीक है, यानी कि दहाड़ना से लेकर बात आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एट हिज रोर, और जब वो दहाड़ता है तो क्या होता है, द होल फॉरेस्ट इज़ ट्रबल्ड, यानी पूरा उसके दहाड़ने से जो पूरा जंगल है वो ट्रबल माने बहुत ही परेशान है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए टाइगर्स डू व्हेन सी अ पिग ऑफ डियर। ठीक है, जब उसने सुअर और किसको देखा, हिरन को देखा। देखिए ये लिखा हुआ है, ये यहाँ से लिखेंगे कि दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू टिल वेयर ही इज़ व्हेन हिज क्विक आई सी ए पिग और डियर। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना आसान है इसके आंसर को ढूंढ कर लिखना, बहुत सिंपल, बहुत आसान। बात करते हैं राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। ठीक है,
या फिर और माने अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days गिविंग हिम सम रीजंस। ठीक है, या तो आपको एक पत्र लिखना होगा अपने मित्र के लिए जिसमें आपकी बहन की शादी है और उसके लिए आप उसको निमंत्रित कर रहे हैं, अथवा आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने प्रधानाचार्य के लिए। ठीक है, जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए और कारण आपको बताना है। तो चलिए हमने पहले से लिख रखा है, हम समझाते हैं आपको। एप्लीकेशन आपको लिखना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना है, एप्लीकेशन डाल देना है, लिखना शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा लेटर है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेटर ही कर देंगे। एप्लीकेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेटर कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि सबसे पहले यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि एड्रेस अपना डालना होगा, जैसे हमने डाल दिया 124 नेहरू नगर, फिर क्या लिख देंगे, गढ़ रोड मेरठ, जहाँ भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना एड्रेस जो है डाल देना है। ठीक है, फिर आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ डेट डाल देना है, किस डेट को आपने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। यहाँ लिखेंगे माय डियर विनोद, जो भी आपका मित्र है यहाँ पर उसका आप नाम लिखेंगे, जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, फिर हमने लिखा आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। ठीक है, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, ग्लैड माने होता है खुशी होना, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यह बात बताते हुए, इन्फॉर्म माने बताते हुए, सूचित करते हुए कि मेरे सिस्टर की जो है शादी होने जा रही है, जिसका नाम आंचल है। ठीक है, इज़ फायर फॉर 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को मेरे बहन की शादी होने जा रही है। यू आर कोर्डियली इन्वाइटेड टू द वेडिंग। ठीक है, और आप इस शादी में सादर आमंत्रित हैं। माई मदर विशेज, मेरी माता जी की इच्छा है, दैट माने कि योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज, कि आपकी बहन भी इस शादी में शामिल हो या आपकी बहन भी इस शादी में आए। ठीक है, यू विल विथ लव एंड बेस्ट विशेज। ठीक है, आपको बहुत ही प्यार, योर अफेक्शनली XYZ, यानी अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे और इस तरह से आपको एक बहुत ही संक्षिप्त तरीके से लेटर लिख देना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यू आर अनुराग। ठीक है, यू आर अनुराग पाठक स्टाफ रिपोर्टर ऑफ अमर उजाला। ठीक है, यानी आप अमर उजाला जो अखबार है उसके आप एक स्टाफ है, उसके आप एक मेंबर हैं। ठीक है, तो आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, और माने अथवा राइट एन एस्से और आर्टिकल फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, या तो आपको 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, एक आर्टिकल माने एक एस्से लिखना है। एस्से किस पर लिखना है, तो ताजमहल, ताजमहल पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए ताजमहल पर हम लोग एस्से लिख लेते हैं। ठीक है, संक्षिप्त तरीके से एस्से को लिखने के लिए ट्राई करते हैं। तो आपको इसी तरह से लिखना है, लिखेंगे ताजमहल इज़ द कंसीडर्ड वन ऑफ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी 7 अजूबों में एक अजूबा है जो ताजमहल है। द ताजमहल इज़ ए वाइट मार्बल। ठीक है, यानी जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल से, सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, बिल्ट बाई द मुगल एम्परर शाहजहाँ। ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। इन मेमोरी, मेमोरी मतलब यादगार में, ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। ठीक है, ताजमहल को शाहजहाँ ने किसकी याद में बनवाया, अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया। ऑन द साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। ठीक है, और ये यमुना नदी में, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ या बना हुआ है। द ताजमहल इज़ अ वेरी नाइस। ठीक है, नाइस लुकिंग, और ताजमहल जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर या भव्य दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो उसके आगे आपको ये एक लाइन लिख देना है कि ही लुकिंग ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, चेंज करना है, बनाना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आई सेड टू देम व्हेन डू यू प्ले गेम, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे,
आई, सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क में क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, इंट्रोगेटिव में है। रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो लिखेंगे आई आस्क्ड देम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई प्लेड गेम, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज कर देना है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। लिखा है डज योर ब्रदर नॉट हेल्प यू, तो आप जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। और हमारा एक्टिव वॉइस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि डज लगा है तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी, यानी डज की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो लिखेंगे आर यू नॉट हेल्प्ड, ठीक है। क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या लिखेंगे, आर यू नॉट हेल्प्ड, ऐसा ही तो लिखना है ना। लिखेंगे आर यू नॉट हेल्प्ड, ठीक है, आर यू नॉट हेल्प्ड। अब यहाँ पर योर ब्रदर बचा, तो लिखेंगे बाई योर ब्रदर, आर यू नॉट हेल्प्ड बाय योर ब्रदर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात कर लेते हैं सी की, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना है और अगले में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में पहला क्वेश्चन आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द गौतम कम टू नोन एज अ बुद्ध, और अथवा करके दिया गया है हाउ डिड वैली अरेंज फॉर हर बस फेयर। तो दूसरा वाला हम करेंगे वैली वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा कि वैली प्लान दैट सी वुड गो टू द टाउन राइडिंग ऑन द बस ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हर मदर वुड हैव अ नैप बट बीन 1 and 4 इन द आफ्टरनून, ठीक है। फिर लिखा हमने सी कम टू नो दैट द नियरेस्ट टाउन वाज शेयर मील्स अवे फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वाज अ 30 पैसे वन वे, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हमको लिख देना है। फिर उसके बाद में इसमें बी वाला है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीपुल ऑफ कूर्ग, ठीक है, यानी कूर्ग के लोगों का नेचर कैसा है, चरित्र कैसा, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए हमने लिखा द पीपुल ऑफ कूर्ग आर फायरसली इंडिपेंडेंट, दे आर ए प्राउड लव ऑफ मैस्टियल मैन एंड ब्यूटीफुल वोमेन हु लव टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रेन, दे आर द ओनली पीपुल इन इंडिया हु आर allowed carry firearms without a license. These hospitable people whom descended from either the grapes of the Arabs, ठीक है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है, लेकिन किसी एक का, ठीक है। तो हमने पहला आंसर लिया है कि व्हाट इन्फॉर्म डिड राजवीर शेयर विथ प्रेंजल एंड हिज फादर, ठीक है। तो हमने आंसर लिखा कि राजवीर शेयर्ड हिज नॉलेज अबाउट टी प्लांटेशंस इन असम and also talked about some fact about tea. This also impressed Pranjal's father, ठीक है। इस तरह से हमने इसका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज द फॉग कम आर राइट अ 4 line पोएम, ठीक है। 4 लाइन की आपको पोएम लिखना है। तो पोएम लिखना हमने आपको बहुत बार बताया है। हमने लिख दिया द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। हमने एक पोएम लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, ठीक है। आपको 2 चैप्टर के नाम दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक चैप्टर पर क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। तो हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे अ टाइगर इन द जू,
ठीक है। अ टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो हमने लिखा द पोएट वांट टू कॉन्वे दैट इट इज़ क्रूल टू कीप द विल्ड एनिमल इन स्मॉल सेल ऑफ द जू away from their natural habitual. They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest. ठीक है, इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। लगभग 30 से 40 शब्दों में किसी एक का आंसर देना है, पहले का या दूसरे का। तो हम लोग पहला लिखेंगे हाउ वाज ग्रिफिन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका हाउ वाज ग्रिफिन अ लॉलेस मैन। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा यहाँ पर ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन। ठीक है, आगे हमने लिखा ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, ही इंजॉयड ईटिंग एंड वेयरिंग क्लॉथ्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी इन द लंडन स्टोर इन अ theoretical company also he look reduce advantage of। ठीक है, इस तरह से हमने इसका भी आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है कि आंसर एनी वन। ठीक है, किसी एक का ही उत्तर यहाँ पर भी देना है। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ ब्रीफ स्केच। ठीक है, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में आपको लिखना है हरी सिंह इन लाइट ऑफ हिज ऑनेस्टी। ठीक है, हरी सिंह की जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो हमने लिखा कि हरी सिंह वाज अ स्मॉल टाइम थीफ। ठीक है, यानी कि वो अपने समय का एक छोटा चोर है। हरी सिंह वाज नॉट हिज एक्चुअल नेम एंड ही केप्ट चेंजिंग नेम्स सो दैट द पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम। ठीक है, फिर हमने लिखा he was a liar as well because he even lied to Anil that he could cook. His main job was to be friends with people and them, deceive them and rob them and run away। तो इस तरह से गाइस बहुत ही कम से कम समय में हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए।